जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको मुक्तेश्वर धाम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। मुक्तेश्वर धाम, जिसका नाम ही एक मुक्ति का धाम दिखाता है, ये वो जगह है जहाँ पे युधिष्ठिर जी और 5 पांडवों ने अपनी अंतिम समय में यात्रा करके शिवलिंग पर अंतिम समय बताया था, बनाकर तपस्या की थी, जहाँ पर उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई थी। और यहीं से प्रस्थान करके युधिष्ठिर जी स्वर्गारोहणी तक पहुंचे थे, जहाँ पर वो स्वर्ग में अपने जीवित शरीर द्वारा प्रवेश कर पाए थे। तो ये जगह इतनी पवित्र है, जानते ही नहीं कुछ लोग कि इस जगह का क्या महत्व है। बहुत सारे कम लोगों को पता है। तो मैंने सोचा मैं काफी बार जाती हूँ तो आपको ये जानकारी दूं कि मुक्तेश्वर धाम में आपको क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। अगर आप साधक हैं तो आपके यहाँ पे साधना कंप्लीट सिर्फ 2 दिन में ही हो सकती है। और कोई भी अगर आप मंत्रास करते हो वहां बैठ के, तो वहां की वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी वीडियोस, वहां पे क्या क्या है। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको ये मुक्तेश्वर धाम के बारे में और भी बहुत सारी चीजें बताऊं, जो कि पठानकोट में स्थित है, और बहुत सारी जानकारी दूं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस मुक्तेश्वर धाम के बारे में अच्छी अच्छी बातें जानिए, ताकि आपको भी पता चले मुक्तेश्वर धाम में ऐसा क्या चमत्कार है, ऐसी क्या एनर्जी है, जहां आप भी जाकर बहुत सारा लाभ ले सकते हो। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो में मैंने क्या क्या बनाया है और क्या क्या मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम वहाँ पे पहुँचे, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, सीढ़ियाँ टूटी हुई थी, बहुत ही मुश्किल से हमें नीचे उतरना पड़ा। उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे किधर जगह पे रहोगे? जहाँ देखने गए, आ मुक्तेश्वर जाओ। धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतनी शांति है। बहुत सारे आ लोगों को जल्दी आ नहीं जाओ। पता कि मुक्तेश्वर धाम की एनर्जी क्या है। वहां पे एक ऐसा युधिष्ठिर कक्ष है, जहां पे बैठ के अगर आप तपस्या करते हो, यानी कि साधना करते हो, तो आपको पृथ्वी से इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिनके मनी ब्लॉकेजेस आती हैं। आपको मैं ये वीडियो में दिखा रही हूँ, वहां पे युधिष्ठिर और 5 पांडवों ने खुद एक श्री यंत्र का निर्माण किया था, जिसके नीचे बैठ के वो मेडिटेशंस करते थे। और ये श्री यंत्र इतना पावरफुल है, ऑनेस्टली आप 10 मिनट ही बैठोगे और कोई भी लक्ष्मी जाप करोगे वहां पे, यानी कि लक्ष्मी मंत्र का जाप करोगे, आपके सहस्त्राधार से एनर्जी जाएगी और नीचे रूट चक्रा तक आपको महसूस होगी। आपके अगर ब्लॉकेजेस होंगी ना, तो हैवी पेन होनी शुरू हो जाएगी आपके चक्रा से। जिस चक्रा में ब्लॉकेज होगी वहीं पे आपको इतनी पेन फील होगी कि आप वहां पे बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कोई चक्रा ब्लॉक नहीं है, तो आप आराम से बैठ के इतना आनंद फील करोगे। वो कहते हैं ना कि परमानंद बहुत कम लोगों को महसूस होता है, तो ये परमानंद आपको वहां पे बहुत जल्दी मिल सकता है अगर आपके चक्रा ब्लॉक नहीं है। लेकिन चक्रा ब्लॉक है तो भूलिए मत, यहाँ पे आपके सारे चक्रों की ब्लॉकिंग खुल सकती है। आप इस श्री यंत्र के नीचे बैठ के बस कोई भी अच्छा सा लक्ष्मी मंत्र का जाप कीजिए, जो कि आपको एनर्जी दे, आपके सहस्त्राधार से अंदर जाके मूलाधार तक हिट करे। आप चाहे तो वहाँ क्लीम श्रीम ब्रिजी का भी जाप कर सकते हो, जिससे कि आपके फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो। आप चाहे तो वहाँ ओम श्री आय लक्ष्मी नमः, ओम श्री आय लक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हो। या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले पर से श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी आय नमः का भी जाप कर सकते हो। ऐसे ही बहुत सारे पावरफुली मंत्रास हैं, तो आप कोई भी एक चूज करके वहां बैठिए। सबसे पहले नाड़ी शोधन कीजिए, और नाड़ी शोधन के बाद आप उस यंत्र के नीचे बैठिएगा और फिर पावर देखिएगा कितनी महसूस होती है। मेरे हाथ ब्लू पड़ गए थे, मतलब इतनी पावर आ रही थी। मैं स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ आपको, इतने मतलब पावर्स फील होती हैं, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद जो मेन मंदिर है, वहाँ का जो शिवलिंग है, वहाँ पे भीड़ भड़ाका बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि मुक्तेश्वर धाम में ऐसा है क्या। वहाँ पे एक लक्ष्मी माता जी की ऐसी मूर्ति है, जो 5 पांडवों ने
बहुत ही मंत्रो जाप द्वारा बनाई थी। अगर आप वहां जाके इस लक्ष्मी मंत्र के आगे 11 बार कोई भी मंत्र लक्ष्मी का बोलते हो और वहां आंखें बंद करके उस मंत्र की पावर को कंजप्ट कर लेते हो, यानी अपने इनहेल कर लेते हो स्वर विज्ञान द्वारा। जिन लोगों को तो स्वर विज्ञान का पता है वो तो जानते हैं कि कैसे इनहेल कर रहा है, जिन्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियोस देखिए पिछले, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इनहेल करके आप अंदर ले जाइए और फिर लक्ष्मी माता की एक फोटो जरूर क्लिक कीजिए। कई बार होता है पंडित जी बुरा भी मान जाते हैं कि फोटोज नहीं खींचने, लेकिन कई बार मूड अच्छा हो तो वो फोटो खींचने भी देते हैं। तो आप उसकी फोटो ले आइए, उसका एक प्रिंट आउट करवाइए और अपने मंदिर में लगा दीजिए। उसकी एक अलग अलग एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्लिक करके लाई थी ना तो मैंने अपने मंदिर में लगाई, और लक्ष्मी साधना में इतना पावरफुली आपको हेल्प करेगी कि आप खुद भी नहीं पता चलेगा कि कितना आप पे धन अट्रैक्ट हो रहा है, आप एक मनी मैग्नेट कितनी जल्दी बन रहे हो। तो ये सारा प्रोसीजर है वहाँ माँ लक्ष्मी का। द्रौपदी जी की रसोई, द्रौपदी जी की रसोई में किसी को जाने नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप दर्शन भी कर लेते हो तो आपको कभी अन्न और धन के भंडार कम नहीं होते। फिर आपको पंडित जी दिखाते हैं जो युधिष्ठिर का दूना है, अगर आप वहां से दूने के थोड़ी सी राख भी लेके अपनी पूजा में उसको शामिल करते हो, यानी आप थर्ड आई चक्र पे लगाइए और किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, आपको इतनी एनर्जी फील होगी, क्योंकि आज भी उन्हीं मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके उस दूने में धूना लगाया जाता है और उन्हीं मंत्रों का जाप होता है जो कि आप आम लोगों के सामने नहीं किया जाता। ये समय रहता है 3 से लेके 4:30 बजे का सुबह, जब दूना जलाया जाता है, या फिर शाम के टाइम एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो कि 7 से 9 बजे के बीच होता है। इतना पावरफुली उसकी राख है ना, अगर आपको समझ आएगी तभी ये चीज़ें कार्य करती हैं। आप उसकी राख को माथे पे लगाएंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि है क्या उस धुने की पावर, मतलब उस राख की पावर क्या है। अब आप शिवलिंग की तरफ आ जाइए। शिवलिंग से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, बाहर जो भैरव बाबा की मूर्ति बनी हुई है ना, आप 2 मिनट भैरव बाबा की आंखों में देखिए। बहुत सारे लोगों को तंत्र मंत्र क्रिया की होती है और वो कहते हैं कि हमारी तो मतलब जा ही नहीं बुरी एनर्जी हमारे साथ। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बुरे बर्ताव होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उनको उठने ही नहीं देती, सफलता उनके पास आने ही नहीं देती। अब 5 मिनट त्राटक त्राटक कीजिए उस भैरव मूर्ति के साथ, आपकी जो एनर्जी आएगी, तंत्र मंत्र बाधा रोग सब कट जाएंगे। ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये चीजें मैं कर चुकी हूँ वहां पे कई बार, और ये मुझे इतनी मतलब इंट्यूशंस द्वारा पता चली हैं। और पंडित जी भी नहीं बताते, मैं क्या बताऊं, मतलब पंडित जी आपको ये महत्व नहीं बताएंगे इन चीजों का। आप जाएंगे वो आपको दूना दिखाएंगे, शिवलिंग दिखाएंगे, युधिष्ठिर का कक्ष दिखाएंगे या फिर और कोई चीजें बताना शुरू कर देंगे। लेकिन ये चीजें आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तंत्र बाधा से बंधे होते हैं। अगर आप वहां पे 5 मिनट त्राटक कर लेते हैं तो आपके सारे तंत्र खींच लेते हैं भैरव बाबा और आप बहुत अच्छी लाइफ जीते हो। इसके बाद अंदर जो शिवलिंग है, अगर आप वहां बैठ के पहले नंदी जी के कान में जरूर बोल के जाएं। बाहर एक नंदी जी की बनी हुई है और नंदी जी जब भी मतलब सुनते हैं ना तो एक पुष्प जरूर आपके ऊपर गिरता है। ये रियलिटी है। मेरे बार मतलब मेरे टाइम 3-4 बार ऐसा हो गया है। काश मैं वीडियो बना पाती इसकी, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा एकदम से फिर से होगा। तो नंदी जी जब सुनते हैं ना कान में तो फूल नीचे गिर गया। तो आपके भी हो सकता है ऐसा चमत्कार। आप उस फूल को घर ले आइए, रोज उसको माथे पे लगाइए और कुछ भी इच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, कंप्लीट होगी। लेकिन इच्छा आपकी जायज होनी चाहिए, ये ना हो कुछ भी गलत मांगो। चलिए अंदर के बारे में बताती हूँ। वहाँ जो शिवलिंग है ना, उसकी पावर इतनी ज्यादा है। आप उस शिवलिंग के हाथ रख के इस मंत्र का अगर जाप कर लेते हो जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ओम हरीम हरोम नमः शिवाय, ओम हरीम हरोम नमः शिवाय, उसको पकड़ के आप इस मंत्र के 108 माला कर लीजिए या फिर अजप्पा कर लीजिए, गिनती मत कीजिए। शिवलिंग की पावर ना आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी, अंदर के विकार खत्म हो जाएंगे, आपके कार्मिक बंधन सारे खत्म हो जाएंगे। और ऑनेस्टली
उस मंदिर से आने के बाद आप एक नए रूप में आओगे, यानी आपके साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, जो आप खुद मुझे बताओगे उस मंदिर में जाने के बाद। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कहाँ है कहाँ है, तो ये मुक्तेश्वर धाम पठानकोट के अंदर जाके थोड़ी सी दूरी पे है, आप गूगल से सर्च कर सकते हो। और इसमें जाके जो आपको वाइब्रेशंस मिलेंगी वो तो आप खुद ही मुझे बताओगे, क्योंकि अपने अनुभव तो मैं सारे बता चुकी हूँ। अब आते हैं पानी की ओर। यहाँ पे जो एक नदी बहती है, इस नदी में अगर आप पाँव डाल के वाटर मेडिटेशन करते हो तो गजब का चुंबक जैसा, मतलब आपके अंदर एक पावर आती है। आप करके देख लेना, वहाँ पे बैठिए, पाँव रखिए और आंख बंद करके मेडिटेशन कीजिए। जल मेडिटेशन इतनी अच्छी होगी वहाँ पे। अगर आपके स्वादिष्टान चक्र बिगड़ा हुआ है, आपके रिश्ते खराब है, तो वाटर मेडिटेशन करके, यानी आप वहाँ पे जाके वम का उच्चारण कर सकते हो, पानी में पैर डाल के इस तरह से बैठिए और इस तरह आपने मुद्रा लगानी है। ये जो छोटी, सबसे छोटी फिंगर है, ये इसको थंब से ऐसे लगा लेना है, क्योंकि ये स्वादिष्ठान के साथ जुड़ी होती हैं। तो इस तरह से आपको बैठ जाना है। वम वम वम। आसपास मत देखिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है चीज, वो पहले तो आपको देख के कुछ भी सोचे, आप अपना काम करते रहिए। अभी आप 5 मिनट ही वम का जाप करोगे ना, तो वाटर से जो एनर्जी आपके अंदर आनी शुरू होगी ना बॉडी के, वो आप मुझे बताइएगा। तो मुक्तेश्वर धाम आप जरूर जाइएगा और चाह के मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा, क्योंकि मुझे मुक्तेश्वर धाम बहुत पसंद है। जब भी मैं उदास होती हूँ अपने भोले बाबा के बिना, या मेरा दिल करता है उनसे मिलने का, तो बस मैं पहुंच जाती हूँ भोले बाबा के चरणों में, और बहुत बहुत मुझे एनर्जी मिलती है, बहुत शांति मिलती है। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि मुक्तेश्वर धाम के क्या लाभ है जाने के, और क्या लाभ आप उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कौन सी आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। जय शंकर जी।